यदि क्लास 10 वाले बच्चे सामाजिक विज्ञान में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान में पूरे नंबर लाने के लिए आपको उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा तरीका का मैं चर्चा करूंगा जिसके माध्यम से आप सामाजिक विज्ञान में पूरे का पूरे मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो एग्जाम होता है सोशल साइंस का, इसमें 80 नंबर का आपके एग्जाम होते हैं और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है, जो आपको क्लास से आपके विद्यालय से नंबर मिलते हैं। ठीक है ना। तो उस 20 नंबर को हटाइए, यानी 80 नंबर का आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो फुल मार्क्स यहाँ से 100% आपको उठ जाएंगे और कोई सब्जेक्ट या कोई भी विषय का कोई प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए, सामाजिक विज्ञान ये कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसमें पास होना आपके लिए अनिवार्य पड़ता है। तो सबसे पहली बात है, 80 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें क्या है ना कि आपका जो टाइप प्रश्न करने का टाइप है उसमें आपको 80 को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न करता है। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का कैटेगरी अगर देखते हैं तो इसमें कितना लगभग 80 को ऑब्जेक्टिव करेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो मैं ये कहूँगा कि सामाजिक विज्ञान में आप नंबर यानी सामाजिक विज्ञान को पढ़ने से पहले या सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सामाजिक विज्ञान का पैटर्न समझना पड़ेगा कि आखिर सामाजिक विज्ञान का पैटर्न क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात हम लोग सामाजिक विज्ञान का पैटर्न समझ लेते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में यदि आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो इसमें सबसे पहले 80 को ऑब्जेक्टिव करेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव हमें जवाब देना होता है, यानी ओएमआर शीट में 40 ऑब्जेक्टिव आपको भर देने होते हैं। इसमें इतिहास का 10 नंबर का प्रश्न करेगा। ठीक है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान केवल एक सब्जेक्ट से मिलकर नहीं बनता है, जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें ओनली एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है इसमें लगभग 5-6 सब्जेक्ट आते हैं लगभग। देखिए, इतिहास हो गया, राजनीतिक हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया और आपदा प्रबंधन, यानी 5 विषय मिलकर आपका सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट बनाने का तैयार करते हैं। ठीक है। तो इसमें 80 को ऑब्जेक्टिव करेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हमें जवाब देना है, ओएमआर शीट में रखने हैं। इसमें से इतिहास का प्रश्न 10 नंबर का 2 नंबरिया और 5 नंबरिया मिलाकर करता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 नंबरिया प्रश्न 3 को करेगा और 1 4 नंबरिया प्रश्न आपको करता है। ठीक है ना। यानी 10 नंबर का आपका इतिहास से प्रश्न आते हैं, यानी पूरे इतिहास पढ़ेंगे तो मात्र 10 नंबर का हमारा लड़ेगा। उसके बाद राजनीतिक शास्त्र की बात करते हैं तो इसमें से 8 नंबर का आता है और 2 नंबरिया प्रश्न और 1 4 नंबरिया प्रश्न आपका करता है। इसमें 5 नंबर वाला प्रश्न नहीं करता है सामाजिक विज्ञान में, टोटल का टोटल हर प्रश्न ही 4 नंबर का होता है। ठीक है ना, दीर्घ उत्तरीय में। और शास्त्र में बात करते हैं तो इसमें भी आपका 2 नंबरिया और 1 4 नंबरिया प्रश्न करता है। भूगोल की बात करते हैं तो इसमें 3 2 नंबरिया और 1 4 नंबरिया प्रश्न करता है। ठीक है ना। और आपदा प्रबंधन जो सब्जेक्ट है इसमें आपका 2 नंबरिया प्रश्न करता है, इसमें 5 नंबरिया या 4 नंबरिया प्रश्न नहीं आता है। यानी इतिहास 10 नंबर का करेगा, यानी इतिहास से आपका मात्र 10 नंबर का प्रश्न लॉन्ग में आएगा, राजनीतिक से 8 नंबर का आएगा, अर्थशास्त्र 8 नंबर का आएगा, भूगोल से 10 नंबर का आएगा और आपदा प्रबंधन से आपका 4 नंबर का ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी सामाजिक विज्ञान का टोटल अगर इस तरह से मिलाकर देखते हैं तो 80 अंक का जो प्रश्न है आपका तैयार हो जाता है। कैसे? ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, इतिहास 10 नंबर का, राजनीतिक शास्त्र 8 नंबर का, अर्थशास्त्र 8 नंबर का, भूगोल 10 नंबर का और आपदा प्रबंधन कितने? 4 नंबर का। यानी टोटल मिलाकर आपका कितना 100 अंक 80 अंक ऐसे तैयार हो जाते हैं और 20 अंक जो है आपका वो प्रैक्टिकल से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपका सामाजिक विज्ञान का जो अंक है वो कितने अंक हो जाते हैं? 100 अंक हो जाते हैं। इस तरह से सामाजिक विज्ञान के आपके 80 अंक का तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का, इतिहास 10 नंबर का, राजनीतिक 8, अर्थशास्त्र 8, भूगोल 10 और आपदा प्रबंधन 4 नंबर का। अब रही बात एक एक का सॉल्व करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव कैसे जवाब देंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो है ना मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में समय से पहले डाल देता हूँ। ठीक है ना। इसलिए आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाए, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर समय से बहुत घंटे पहले आपको ग्रुप में आपका ऑब्जेक्टिव डाल दिए जाएंगे। ठीक है। जो लीक पेपर होता है उसको ऑब्जेक्टिव का आंसर तैयार करके डाल दिया जाता है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए आप, 76 450 29 149। अब बात करते हैं इतिहास का कैसे जवाब देंगे, राजनीतिक का कैसे जवाब देंगे। देखो, इतिहास से 2 नंबरिया प्रश्न 3 को करेगा, राजनीतिक से 2 और शास्त्र 2 नंबरिया 2, भूगोल से 3 और आपदा प्रबंधन से 2 नंबरिया 2 प्रश्न करता है। ठीक है ना। यानी 2 अंक वाले प्रश्नों का जवाब देने का मैं यहाँ पर तरीका आपको बता देता हूँ कि इतिहास से इंपॉर्टेंट प्रश्न आप 2 नंबरिया 20 को छांट लीजिए, उसको रट लीजिए। मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 20 को 2 नंबरिया प्रश्न यदि इंपॉर्टेंट आप छांट लेते हैं तो वहां से 3 को आपका आसानी से लड़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 को इतिहास का प्रश्न का जवाब देना है। राजनीतिक शास्त्र से या राजनीतिक विज्ञान से आप 15 को 2 नंबरिया इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा जा रहा है उसको रिपीट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, वहां से 2 नंबरिया कंफर्म लड़ जाएगा। अर्थशास्त्र से आप 15 को 2 नंबरिया प्रश्न याद कर लीजिए, 100% कह रहे कि वहां से भी आपका 2 नंबरिया प्रश्न 2 लड़ जाएगा। भूगोल से 20 को यदि 2 नंबरिया याद कर लेते हैं जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो वहां से भी आपको 2 लड़ जाएंगे प्रश्न आसानी से। आपदा प्रबंधन
से यदि आप 10 गो प्रश्न रट लेते हैं, ये याद कर लेते हैं, तो वहाँ से आपको 2 गो प्रश्न आसानी से लड़ जाएंगे, क्योंकि आपदा में भूकंप, बाढ़, सुनामी यही सब आता है, इससे ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं नहीं। यानी इतिहास से 20 गो, भूगोल राजनीतिक से 15 गो, अर्थशास्त्र से 15 गो, भूगोल से 20 गो और आपदा से 10 प्रश्न याद कर लीजिए। इस तरह से टोटल 80 प्रश्न यदि आप रट लेते हैं सामाजिक विज्ञान का, या याद कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपको 2 अंक वाले जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का, वो इतिहास, राजनीतिक या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे के सारे प्रश्न वहाँ से आपके लड़ जाते हैं, ठीक है ना। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ के वहाँ से आप ले सकते हैं नोट्स। इसका नोट्स आपको दे दिया जा सकता है, वो सारे के सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने जब भी गेस किया कि ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, और 100% आया है। आप मैथ का खोल के देखिए, संस्कृत का खोल के देखिए, हिंदी का खोल के देखिए, मैंने बताया कि ये प्रश्न आएगा तो 100% वही प्रश्न आया है, ठीक है ना। तो इस बार भी जो गेस किया गया प्रश्न है आपका सोशल साइंस में, वो सारे के सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे, ठीक। तो ये रहा 2 नंबरिया प्रश्न का सॉल्विंग। अब आप सोचे होंगे सर जो 4 नंबरिया प्रश्न या 5 नंबरिया प्रश्न करता वो कैसे जवाब देंगे। देखिए आपका 5 नंबरिया जो इतिहास है, इतिहास से 4 नंबरिया एगो करेगा, राजनीतिक से एगो करेगा, अर्थशास्त्र से एगो करेगा, भूगोल से एगो करेगा और आपदा से नहीं करता है। यानी 4 नंबरिया प्रश्न आपका 4 गो विषय से करेगा, इतिहास से, राजनीतिक से, अर्थशास्त्र और भूगोल से, ठीक है ना। तो मैं ये आपको कहूँगा, ये गेस करूँगा कि अगर आप चाह रहे हैं कि 5 नंबरिया या 4 नंबरिया प्रश्न का जवाब दे पाए आप एग्जाम में, तो वहाँ से क्या करना आपको, आपके पास PYQ होगा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो बार बार इतिहास का प्रश्न 5 नंबरिया या 4 नंबरिया में कर रहा है, ठीक है ना, उसको आप 2 से 4 गो जो बार बार पूछा गया प्रश्न इतिहास का या भूगोल का या इकोनॉमिक्स का या जियोग्राफी का या आपदा प्रबंधन का, ठीक है ना, मतलब जो प्रश्न बार बार PYQ में, यानी जो पुराने पेपर है ना, आज से लगभग 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर खोज लीजिए, और उसमें से हर विषय से आपको 2 से 3 गो 4 नंबरिया प्रश्न छांटने, और देखिएगा 100% आपका वहाँ से लड़ जाएंगे। यानी बार बार पूछे जाने वाले 4 नंबरिया प्रश्न को आप बढ़िया से याद कर ले, अपने ध्यान में ला दे, वहाँ से सारे के सारे इतिहास, भूगोल, सारा प्रश्न आपको लड़ जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहाँ से आप आसानी से 5 नंबरिया जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो इतिहास में मैं 5 नंबरिया प्रश्न ज़्यादा गेस नहीं किया, 2 से 3 गो गेस किया था, राजनीतिक में आपका 2 गो किया था, अर्थशास्त्र में 2 गो, अब भूगोल में एगो मानचित्र आता है भारत का नक्शा बनाने के लिए, तो भूगोल में तो मानचित्र बना सकते हैं, आपदा प्रबंधन में 5 नंबरिया आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब जो बार बार आपका क्वेश्चन किया जा रहा है, हर साल किया जा रहा है, वही इतिहास, भूगोल का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, आपदा का जो भी है, उसी प्रश्न को आप लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए, गारंटी के साथ आपका वो सारे प्रश्न लड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यदि आप चाहेंगे तो जो सामाजिक विज्ञान, जो सोशल साइंस आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसमें आसानी से आप टोटल 80 मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव की चिंता नहीं करना, मैंने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बता दिया, कैसे इतिहास, भूगोल, कैसे इकोनॉमिक्स, कैसे आपदा प्रबंधन, कैसे पॉलिटिकल, सारे प्रश्नों का नहीं, सारे सब्जेक्ट के जवाब, सब्जेक्ट के प्रश्नों का जवाब देना है, सबका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, ठीक है ना। अगर आपको लगे ना कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो ईमानदारी से कुछ लोगों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा।